एपी के प्रथम 4 पद लिखना था। यदि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ था तो ए बराबर 10 और डी बराबर 10 दिया हुआ था। ठीक है, पहला का ए बराबर 10 डी बराबर 10। ए2 निकालने के लिए यानी प्रथम 4 पद बोल रहे थे, एक पद तो पहला दिया हुआ है, दूसरा पद निकालेंगे तो ए2 बराबर ए प्लस डी होता है, यानी कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10, 20 हो गया। फिर ए3 बराबर ए2 प्लस डी लिखेंगे और 20 प्लस 10 यानी कि ए2 कितना 20 और डी बराबर कितना 10, 30 हो गया। फिर ए4 निकालेंगे ए3 प्लस डी, सब में इसी प्रकार से होता जाएगा। अब ए3 कितना निकाले 30, तो 30 प्लस 10 इक्वल 40। फिर ए5 कितना निकाले ए4 प्लस डी, डी बराबर कितना 10 और 4 बराबर 40, 40 प्लस 10 इक्वल 50। इस तरह एपी के प्रथम 4 पद 20, 10, 40 और 50 हो गए। ठीक है, इस प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्वेश्चन बना लीजिएगा। तीसरा नंबर क्या कहता है कि प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना है। प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है जितना दिया गया है। तो a1 कितना है 3, a2 मतलब a1 मानेंगे इसको, a2, a3, a4 मान लिए। अब डी बराबर निकालेंगे, डी बराबर यहाँ हम लिख दिए हैं, डी बराबर a2 माइनस a1 और डी बराबर a3 माइनस a2, मतलब और पद होगा तो a4 माइनस a3, तो डी बराबर a2 माइनस a1, a2 कितना 1 है, a2 1 है और यहाँ माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना घटे -2 हो गया। फिर डी बराबर a3 कितना है -1, पहले लिख लेते हैं a3 माइनस a2, तो a3 कितना है -1 और फिर यहाँ -1 हो जाएगा बराबर यहाँ -2 हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला लिखते हैं डी बराबर a4 माइनस a3 अबर हो जाएगा, a4 कितना है -3 और ये 3 कितना है -1, तो -1। अब देखिए यहाँ माइनस प्लस, ये +1 हो जाएगा, घट जाएगा, फिर -2 आ जाएगा। तो देखो प्रत्येक स्थिति में मेरा क्या आया, डी सभी स्थिति में बराबर आया है यानी -2, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर पहले लिख लेंगे प्रथम पद a1 बराबर कितना 3 और डी बराबर, डी को सार्वंतर कहा जाता है, सार्वंतर डी बराबर -2, समझ गए। इसको नोट कीजिए। इसी प्रकार तीसरा, चौथा और पांचवा नहीं, दूसरा, तीसरा, चौथा बनाना है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए और घर में प्रैक्टिस कीजिए और बना के देखिए। अगला चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कौन से एपी में, ये देखना है एपी में कौन कौन है। यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर अज्ञात करना है और 3 पद आगे लिखना है, सार्वंतर भी ज्ञात करना है और आगे 3 भी पद लिखना है। चलो पहला को जानते हैं, चौथा का पहला a1 बराबर 2 है, a2 बराबर कितना हो जाएगा 4, a3 बराबर 8 और a4 बराबर 16 यानी 16। देखेंगे हम, जांचेंगे एपी में है या नहीं है। तो एपी के जांचने के लिए निकालेंगे क्या, डी बराबर a2 माइनस a1 होता है, तो a2 कितना है, a2 4 है, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा इक्वल 2 बच गया। फिर डी अगला फिर करेंगे a3 माइनस a2, a3 कितना 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ कितना हो गया 4। फिर ये डी अगला a4 माइनस a3 बराबर, और इस 16 माइनस 8 बराबर यहाँ 8 आ गया। देखिए यहाँ डी बराबर ये बराबर नहीं है, डी का मान हर जगह पर अलग अलग आया है, तीनों में अलग अलग आया है, इसलिए सार्वंतर नहीं निकला। सार्वंतर निकलता था जब दोनों में मतलब जितने बार घटाए सभी में
बराबर बराबर आता तब हम उसे डी कहते हैं, सार्वंतर कहते हैं, तब वह एपी में हो जाता। ठीक है, तो ये एपी में नहीं है, क्यों? क्योंकि सार्वंतर अलग अलग आया है। तो लिखेंगे यह एपी में नहीं है। ठीक है, यह एपी में नहीं है। अगर एपी में होता तो क्या हो जाता, आगे और 3 पद निकालना होता। कहता है एपी में है, यदि कोई एपी में है तो उसको 3 पद भी अज्ञात करना था। तो ये एपी में नहीं है तो ये 3 पद नहीं होगा, यही आंसर। फिर अगला देखिए दूसरा, a1 बराबर 2, a2 बराबर 5/2, a3 बराबर 3 और a4 बराबर 7/2। इसको भी डी निकालते हैं। डी बराबर a2 माइनस a1। a2 कितना है, a2 5/2 माइनस 2 बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, एक एलसीएम निकालेंगे, यहाँ एक छिपा हुआ रहता है, 2 1 का लघुत्तम 2, 2 एकम 2 तो 5 एकम 5, 1 दूनी 2 तो 2 दूनी 4, यहाँ घट जाएगा तो 1/2 हो गया। फिर अगला डी निकालेंगे, ये 3 माइनस ये 2, ये 3 कितना है, ये 3 है, माइनस ये 2 कितना है 5/2। अब फिर इसमें से एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 2 का लघुत्तम 2 होता है ना। अब 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, घटाओ, यहाँ 5 हो जाएगा, घट गया 1/2 हो गया। फिर डी बराबर अगला ये 4 माइनस ये 3 बराबर, ये 4 कितना है 7/2, तो 7/2 माइनस फिर 3 हो जाएगा, यहाँ 1 छिपा हुआ है। तो फिर एलसीएम निकालेंगे 2 एकम 2 तो 7 एकम 7, घटाओ 2 एकम 2, 3 दूनी 6, यहाँ घट गया 1/2। देखिए तीनों में बराबर आ गया, तीनों में सार्वंतर क्या आया, बराबर आया, डी का मान बराबर आया है ना, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में है। ठीक है, तो सार्वंतर भी ज्ञात करना था, तो सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2, आंसर हो गया, आंसर हो गया। और अगला फिर कहता है 3 पद ज्ञात करना है। 3 पद आगे ये 4 था तो ये 5 निकालेंगे, ये 5 बराबर ये 4 प्लस डी इक्वल, ये 4 कितना है 7/2 और ये डी कितना है 1/2। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए 8/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8/2। फिर अगला ये इसको काट देंगे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 लिखेंगे। फिर ये 6 लिखेंगे तो ये 5 प्लस डी, ये 5 अभी कितना निकालें 4 प्लस डी कितना 1/2। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ एलसीएम फिर निकालेंगे, 1 दूनी 2, यहाँ 4 दूनी 8 प्लस 1 बराबर 9/2 हो गया। फिर ये अगला पद निकालेंगे, ये 7 बराबर कर देगा ये 6 प्लस डी बराबर, ये 6 कितना 9/2 और डी कितना 1/2। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 9 और 1 10, 9 प्लस 1 अर्थात 10/2, काटेंगे तो 5 आएगा। तो ये 7 कितना आ गया 5। तो हमको 3 पद, अगला 3 पद कितना है 3, अगला 3 पद 4 है, 9/2 है, 5 है और डी बराबर कितना निकाले हैं 1/2। ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह बनाइएगा। इसमें 1 से 15 का क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसी प्रकार 15 क्वेश्चन बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है।